Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we're going to solve 14th problem of depreciation according to diminishing balance method, intermediate second year accountancy. Now let us begin with our problem. It is telling that the Nation Company purchased a machine on 1st July 2016 for rupees 1 lakh. Depreciation is provided under 20% at 20% under diminishing balance method. Rate of depreciation 20% है, method of depreciation diminishing balance method है, right? And on 1st October 2016 another machine was bought for rupees 20,000. 20,000 की और एक मशीनरी सेम ईयर में खरीदे हम. फर्स्ट मशीनरी 1 जुलाई को खरीदे आप M1, सेकेंड मशीनरी M2 1 अक्टूबर को खरीदे 2016 में, राइट? And it is telling that prepare machine account for 3 years by closing books on 31st March every year, right? Now let us begin with the first ट्रांजैक्शन. पहला ट्रांजैक्शन कब हुआ? 1 जुलाई के दिन हुआ. क्या करें आप? मशीनरी खरीदे तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है, ठीक है? डेबिट साइड. सो विल मूव टू द डेबिट साइड एंड विल राइट टू बैंक, ठीक है? अमाउंट विल बी 1 लाख. 1 जुलाई 2016 के दिन हुआ है, राइट? फिर सेकंड ट्रांजैक्शन कब हुआ? 1 अक्टूबर 2016 में सेकंड ट्रांजैक्शन हुआ, दैट इज 20,000 M2 खरीदे आप. अब नाउ अब मेरे को ये बोलो, ये साल कब खत्म होता? हर साल हम 31 मार्च को बुक्स क्लोज कर रहे हैं, तो ये साल कब खत्म होता? 31 मार्च 2017. और साल खत्म होने से पहले हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. नाउ लेट अस सी द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर. कुछ भी करना नहीं है, M1 की वैल्यू लिखो, 1 लाख है. रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में देखो कितना है, दैट इज 20%. तो 1 लाख का 20% 20,000 होता, ठीक है? मगर हम खरीदे कब? जुलाई में. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हम यूज करें, 9 महीने. तो 20,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 9 महीने इस्तेमाल करें आप 12 महीनों में से. ये 9/12 को और अगर आप सिंप्लीफाई करें तो क्या होता? 3 3 था 9, 3 4 था 12, तो 3/4 आ जाता. सो लेट अस सॉल्व दिस. 20,000 इंटू 3 करें तो कितना होता? 60,000. 60,000 के 4 हिस्से करना है. 60,000 डिवाइडेड बाई 4, पहले 2 करो. 60,000 के 2 हिस्से करें तो 30,000 हो जाते हैं. इसके भी 2 टुकड़े कर डालो तो 30,000 डिवाइडेड बाई 2, 15,000. सो 60,000 के 4 हिस्से हो गए, हाँ हो गए. तो द अमाउंट इज व्हाट? 15,000, राइट? इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये 15,000 आ जाता है. दैट इज द डिप्रिसिएशन ऑफ M1, ठीक है? नाउ लेट अस सी द डिप्रिसिएशन ऑफ M2. M2 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 20,000. ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रेट लाइन मेथड रहने दो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रहने दो, फर्स्ट ईयर में हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? नाउ लेट अस सी द अमाउंट ऑफ M2 इज 20,000. 20,000 का 20% 4,000 होता. 20,000 का 20% 4,000 होता इंटू 6/12. अब ये 6/12 कैसा आया? लेट अस सी मशीनरी खरीदे कब आप? 1 अक्टूबर को मशीनरी आप खरीदे. तो 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने आप इस्तेमाल करें. सो 4,000 इंटू 6/12, 4,000 6/12 मतलब आधा साल का कितना होता? एक साल का 4,000 हो रहा, तो आधे साल का 2,000 होता. सिंपल. सो द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ M2 इन द फर्स्ट ईयर इज 2,000. अब इन दोनों को ऐड कर डालो, 17,000 आ गया, जो कि टोटल डिप्रिसिएशन है. सो डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द अमाउंट एंड विल राइट 17,000. अब आपका काम क्या है? अब आपका काम टोटल करना है. सो टोटल करो. 1,20,000 ज्यादा है, यही टोटल को हम दोनों तरफ लिख देते हैं. फ्रॉम दिस 1,20,000 वी विल डिडक्ट 17,000, तो हमारे बैलेंस कैरी डाउन आ जाता. दैट इज 1,03,000. सिंपल एंड ईजी. बैलेंस कैरी डाउन लिखे तो ब्रॉट डाउन करना ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो ब्रॉट डाउन कर डालेंगे. डेट बदल जाती, 1/4/2017 आ गया. अब ये साल कब खत्म हो रहा बोलो? 31 मार्च 2018, ठीक है? 31 मार्च 2018 के दिन बुक्स क्लोज होते. बुक्स क्लोज होने से पहले हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते, राइट? सो लेट अस डिस्कस द डिप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है? सेकेंड ईयर में रेड्यूस्ड वैल्यू M1 की हो गई 85,000 और M2 की रेड्यूस्ड वैल्यू है 18,000. इसका 20% कैलकुलेट करना है हमें. तो 85,000 का 20% होता 17,000. कैसा? 8,500 10% की वैल्यू है. इसको डबल कर डालो, 8 8 16 5 5 1,000, तो 17,000 हो जाते हैं. 17,000 is the amount of depreciation for M1 in the second year. Similarly, 1,800 का 10% 1 सॉरी 18,000 का 10% 1,800 होता है. इसको डबल कर डालो तो 3,600 will the depreciation for M2, राइट? ये 17,000 और 3,600 को मर्ज कर डालो तो कितना हो गया? 20,600 will be the
depreciation for the second year. तो we'll write the amount 20,600. अब बैलेंस मालूम करो, 1,03,000 ज़्यादा है, ये डेबिट साइड भी आ जाता है और क्रेडिट साइड भी, राइट. एंड फ्रॉम दिस 1,03,000 वी नीड टू डिडक्ट 20,600 माइनस करे बाद बैलेंस कैरी डाउन आता है. एंड द वैल्यू ऑफ बैलेंस कैरी डाउन इज 82,400. कैरी डाउन लिखे तो ब्राउट डाउन करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो 82,400 विल बी द बैलेंस ब्राउट डाउन, राइट. फिर ये साल कब खत्म होता है? 31 मार्च 2019. साल खत्म होने से पहले हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. लेट अस सी, ठीक है. थर्ड ईयर में M1 की रिड्यूस्ड वैल्यू 68,000 है, जो कि 85,000 में से 17,000 माइनस करे तो आई हम, ठीक है. इसके ऊपर 20% कैलकुलेट करो. 68,000 का 10% 6,800 होता. 6,800 को डबल कर डालो तो 13,600 हो गया. सिमिलरली M2 की रिड्यूस्ड वैल्यू कितनी है? 18,000 माइनस 3,600 करे तो 14,400 आई. ऑन दिस 14,400 वी नीड टू कैलकुलेट 20%. तो 14,400 का 10% कितना होता? 1,440. उसको डबल कर डालो तो 2,880 होता. सो ये M1 का डिप्रिसिएशन है, ये M2 का, दोनों को ऐड करो तो 16,480 विल बी द टोटल डिप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर. डायरेक्टली विल राइट द डिप्रिसिएशन अमाउंट हियर 16,480. अब बैलेंस मालूम करो. 82,400 ये ज़्यादा है, ये क्रेडिट साइड भी आ जाता है. एंड फ्रॉम दिस 82,400 वी विल डिडक्ट 16,480. ठीक है. इसको माइनस करे बाद बैलेंस कैरी डाउन बचता, दैट इज 65,920. एंड बैलेंस कैरी डाउन लिखे बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है. होप आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, राइट. सो ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर if you practice this and you will get perfect in this method. सेम प्रोसीजर डिप्रिसिएशन कभी भी आपको आने दो, डिग्री में कहीं पे भी, MBA में भी डिप्रिसिएशन रहता, MCOM में भी डिप्रिसिएशन रहता. तो दिस प्रोसीजर इज ओनली यूज्ड. अब ये प्रोसीजर की आदत होना हमको, आदत हुए तो अब जब हम 40 नेक्स्ट प्रॉब्लम जब हम करेंगे, लास्ट प्रॉब्लम 16 प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. वो प्रॉब्लम में यही मेथड से हम सिस्टमैटिक वे में समझ सकते हैं, राइट. यानी तो बैलेंस कैरी डाउन के ऊपर जो डिप्रिसिएशन या टोटल के ऊपर जो डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज प्रॉपर, इजी, बट नॉट एक्यूरेट. ठीक है. हाँ. तो व्हाट आई वाज टेलिंग, फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड the 14th problem. In the next video we'll deal with the 15th problem. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.